समय यात्रा टाइम ट्रेवल की एकदम सच्ची कहानी पार्ट 1। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में टाइम ट्रेवल को लेकर एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि क्या ये टाइम ट्रेवल महज कल्पना ही रहेगी या कभी हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल को लेकर कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में टाइम ट्रेवल की ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइम ट्रेवल महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कई सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल के बारे में बात करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि टाइम ट्रेवल आखिर होता क्या है। मनुष्य का वर्तमान से भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ यात्रा करना ही टाइम ट्रेवल कहलाता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति भविष्य की दुनिया से आने का दावा करे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर पाएंगे? निसंदेह हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन अब आपको टाइम ट्रेवल की ऐसी घटनाओं पर विश्वास करने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करके सभी को हैरानी में डाल दिया है। इस आदमी का दावा है कि 2030 से टाइम ट्रेवल करके वर्तमान में ये इंसान आया है और इसने भविष्य से वर्तमान टाइम ट्रेवल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों से आगाह करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और मनोरंजन के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो टाइम ट्रेवल की एकदम सच्ची कहानी आपको, आपके परिचितों और आपके मित्रों को कैसी लगी। 2030 से आए हुए इस समय यात्री टाइम ट्रेवलर ने ये दावा किया है कि 2028 तक इंसान का मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना हकीकत बन जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा और जल्द ही दुनिया में आर्टिफिशियल रोबोट्स का जमाना होगा। आने वाले समय में इंसान तकनीकी और विज्ञान में आगे बढ़ते हुए ऐसे आविष्कार कर डालेगा जो आने वाले समय में इंसान और पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से टाइम ट्रेवल के बारे में बात करें तो विज्ञान इस बात को मान चुका है कि टाइम ट्रेवल महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है और वो आने वाले समय में इसे साबित करके भी दिखाएंगे। लेकिन इस शख्स के दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में टाइम ट्रेवल टाइम मशीन के बिना भी मुमकिन हो पाएगी? तो चलिए जानते हैं कुछ और रहस्यों के बारे में जो घटित हो चुके हैं और टाइम ट्रेवल के बारे में बताते हैं। पहली रहस्यमयी घटना। एक आदमी जिसका नाम रुडोल्फ फेज अचानक ही सन 1976 में गायब हो गया था और सन 1950 में एक टैक्सी से टकराया और मर गया। और जब वहां की पुलिस ने उसकी तलाशी ली थी, उन्हें बहुत ही अजीब चीजें मिली जिनको अगर हम समझें तो ऐसा संभव हो सकता है कि मनुष्य भूतकाल और भविष्य काल में जा सकता है। उसकी जेब में से एक बिजनेस कार्ड जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और $20 मिले। इन चीजों से तो यही पता चलता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमें पता नहीं है। दूसरी रहस्यमयी घटना। दोस्तों, चार्ली चैपलिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप सभी लोग जानते ही होंगे। ईयर 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म का प्रमोशन चल रहा था
और उस समय रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। इस रिकॉर्डिंग में एक महिला जो कि सेल फोन पर बात कर रही थी। पहले तो किसी ने इस घटना पर गौर नहीं किया, लेकिन जब सभी ने रिकॉर्डिंग देखी तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज उस समय तो सेल फोन का भी निर्माण हुआ ही नहीं था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई वहां पर भविष्यकाल से आया था? तीसरी रहस्यमयी घटना। एक किताब जो कि प्रिंट हुई थी ईयर 1974 में। इस किताब में कुछ कहानी और फोटोग्राफ्स थे। अगर इस किताब को गौर से देखी जाए तो उसमें एक फोटो है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों ने ईयर 1970 के कपड़े पहने हुए थे, बट इसमें एक ऐसा आदमी भी है जो कि नए जमाने के कपड़े पहने हुए था, जो कि उस समय नहीं चलते थे, जिनको उस समय बनाया ही नहीं गया था। तो वो आदमी कहां से आया? क्या ये भी एक रहस्य ही है? चौथी रहस्यमयी घटना। ईयर 2008 में चाइनीज शोधकर्ताओं को एक 400 साल पुराना पत्थर मिला। जब उस पत्थर की जांच की गई तो उसमें एक अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली। इस घड़ी में समय 10:06 बजे हुए थे और उस समय में तो घड़ी का निर्माण ही नहीं हुआ था। तो वो घड़ी कहां से आई? जब और जांच की गई तो पता चला कि घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बारे में बताना भी यही ठीक होगा कि क्यों व्यक्ति फिर से भविष्य से गया। पांचवी रहस्यमयी घटना, मोनटॉक प्रोजेक्ट। जितने भी टाइम ट्रेवल से जुड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट हुआ करते थे वे सभी मोनटॉक प्रयोगशाला में हुआ करते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला हुआ करती थी। इसमें साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ भुलवा दिया जाता था। लेकिन इस प्रयोगशाला में काम करने वाले 2 साइंटिस्ट को कुछ भूली हुई बातें याद आ गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि ईयर 1943 में उन्हें टाइम में पीछे भेजा गया था, जिसके लिए टाइम टनल को यूज किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर टाइम ट्रेवल का एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते रहिए।